चिंकी, पिंकी और बादलों का किला। घने जंगल की एक रंग बिरंगी कोनी में दो नन्ही चिड़िया रहती थी, चिंकी स्पैरो और पिंकी स्पैरो। दोनों बहनें अपनी शरारतों की वजह से पूरे जंगल में मशहूर थी। एक सुबह पिंकी दरख्त से उल्टी लटकी आम खा रही थी कि अचानक उसका आम नीचे गिरते हुए सीधा कालू कौवे के सर पर लगा। किसने हमला किया? पिंकी हंस कर लोटपोट हो गई। अरे कालू भाई, आम ने खुदकशी की है। चिंकी ने माथा पकड़ लिया। पिंकी, एक दिन तुम वाकई मुसीबत में फंसोगी। उसी वक्त आसमान में जोर की गरज हुई। बादल अजीब अंदाज में घूमने लगे। पिंकी ने ऊपर देखा। चंकी, वो देखो, बादलों में कुछ चमक रहा है। बादलों के दरमियान एक बहुत बड़ा सफेद किला तैर रहा था। उसकी दरवाजी रुई जैसी नरम बादलों से बनी थी। वाह! मैं तो वहाँ जाकर बादल खाऊंगी। बादल खाने की चीज नहीं होते। पहली चख तो लो, पिंकी बोली। अचानक किले से एक लंबी सीढ़ी नीचे आई। कालू डर गया। ये जरूर भूतों का घर है, मैं नहीं जा रहा। कालू भाई, अगर भूत मिला तो मैं उससे सेल्फी लूंगी। तीनों हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वो किले में पहुंची, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ बादलों की सोफी, बादलों की झूली और बादलों की आइसक्रीम मौजूद थी। पिंकी फौरन आइसक्रीम पर टूट पड़ी। वाह, ये तो ठंडी खीर जैसी है। इतनी में जोर की आवाज आई। खबरदार! सब चुप। सामने एक मोटा सा नीला तोता खड़ा था जिसने शेफ की टोपी पहन रखी थी। मैं हूँ बादली बाबा, इस किले का रखवाला। ये रखवाला कम और समोसे वाला ज्यादा लग रहा है। किसी ने मेरे जादुई बादल बर्गर चराए हैं। मैंने नहीं खाए। कालू भाई, बस एक ही खाया था, फिर दूसरा अकेला लग रहा था। अचानक पूरा किला हिलने लगा। बादल इधर उधर बिखरने लगे। जादुई बादल इंजन बंद हो रहा है। बादलों में भी इंजन होता है? हाँ, अगर इंजन बंद हो गया तो किला सीधा कीचड़ में गिरेगा। चिंकी फौरन सोचने लगी। उसने देखा कि इंजन के अंदर रंगीन हवा के गुब्बारे फंसे हुए हैं। पंकी, जल्दी करो। पिंकी ने जोर लगाया, लेकिन वो खुद ही गुब्बारे के साथ हवा में उड़ गई। बचाओ! मैं पतंग बन गई हूँ। आखिरकार सबने मिलकर गुब्बारे निकाल दिए। अचानक इंजन दोबारा चल पड़ा। पूरा किला जगमगाने लगा। बादलों से कौसी फजा निकल आई। बादली बाबा खुश हो गया। तुमने मेरा किला बचा लिया। इनाम के तौर पर तुम जो चाहो मांग सकते हो। मुझे 1 साल की फ्री आइसक्रीम चाहिए और मुझे एक ऐसा बादल चाहिए जो बारिश के दिनों में हमारे घर के ऊपर छतरी बन जाए। बादली बाबा ने जादू किया। एक छोटा सा सफेद बादल उनके साथ नीचे आ गया। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती, वो बादल चिंकी और पिंकी के घर पर छतरी बना देता। और पिंकी, वो आज भी सबको बताती फिरती है कि उसने बादलों की आइसक्रीम खाई थी। सबक, हंसना और समझदारी मिलकर हर मुश्किल आसान बना देती है।